चिराग पासवान और तेजस्वी यादव आरक्षण के मुद्दे पर एक बार फिर एक साथ आ गए हैं और दोनों ने मिलकर के केंद्र सरकार को घेर लिया है, केंद्र सरकार पर सवाल खड़ा कर दिया है और इस बात का आरोप लगा दिया है कि सरकार ने इस बार आरक्षण का ध्यान नहीं रखा है। और उसके बाद दोनों मिलकर के केंद्र सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। अब इसके पीछे की वजह क्या है और केंद्र सरकार के कौन सी वैकेंसी का ये लोग जिक्र कर रहे हैं जिसमें किसी भी पिछड़ा वर्ग और SC ST वर्ग से आने वाले व्यक्ति को आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। इन सभी मुद्दों पर हम विस्तार से बात करेंगे और आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे चिराग पासवान और तेजस्वी यादव दोनों एक प्लेटफॉर्म पर आकर के खड़े हो गए हैं और केंद्र सरकार का विरोध कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे है विशाल। यूपीएससी ने हाल ही में 45 संयुक्त सचिव, उप सचिव और निदेशक स्तर की नौकरियों लेटरल एंट्री के जरिए वैकेंसी निकाली थी। इन जिन 45 पदों पर यूपीएससी ने ये वैकेंसी निकाली है, इसमें कोई भी आरक्षण का वो सीमा लागू नहीं है। मतलब ये कि इन 45 पदों के लिए आरक्षण का मापदंड ध्यान नहीं रखा गया है, या फिर यूं कह लीजिए कि कोई भी पद आरक्षित नहीं है। और इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सामान्य वर्ग से ही क्यों ना हो सकता है कि 45 पदों पर अपना अधिकार जमा ले और सामान्य वर्ग का दबदबा इसके लिए कायम हो जाए। और इसी चीज को लेकर के केंद्र सरकार को इस बार एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने घेरना शुरू किया था और अब उसमें चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव का साथ दिया है। मतलब ये कि इन 45 लेटरल पदों पर वैकेंसी निकालती है यूपीएससी और इसमें आरक्षण नहीं दिया गया है, जिस पर सवाल खड़ा करते हुए तेजस्वी यादव जो है एक दिन पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हैं और उसके बाद मोदी सरकार पर जमकर के हमला बोलते हैं और ये आरोप लगाते हैं कि एनडीए में जितने भी पार्टियां हैं वो सभी इस चीज को देख रही हैं, सह रही हैं, लेकिन कोई इसके विरुद्ध जो है आवाज नहीं उठा रहा है कि मोदी सरकार जो है वो सुनियोजित तरीके से आरक्षण को खत्म करना चाहती है। अब तेजस्वी यादव ने पोस्ट करके क्या लिखा है वो हम आपको पढ़ के सुना देते हैं, आप अपने स्क्रीन पर चलते हुए देख लीजिएगा। केंद्र की मोदी सरकार बाबा साहब के लिखे संविधान और आरक्षण के साथ कैसा घिनौना मजाक एवं खिलवाड़ कर रही है, यह विज्ञापन उसकी एक छोटी सी वानगी है। उसके साथ विज्ञापन का वो फोटो अटैच किया गया है। उसके बाद आगे लिखते हैं कि यूपीएससी ने लैटरल एंट्री के जरिए सीधे 45 संयुक्त सचिव, उप सचिव और निदेशक स्तर की नौकरियां निकाली है, लेकिन इनमें आरक्षण का प्रावधान नहीं है। अगर यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से 45 आईएएस की नियुक्ति करती तो उसे SC ST और ओबीसी को आरक्षण देना पड़ता, यानी 45 में से 22 से 23 अभ्यर्थी जो हैं वो दलित वर्ग, ओबीसी वर्ग या फिर आदिवासी समाज से आते। मोदी सरकार बहुत ही व्यवस्थित, पंक्तिबद्ध और योजनाबद्ध और सातिराना तरीके से आरक्षण को समाप्त कर रही है। विगत चुनाव में प्रधानमंत्री समेत बिहार में उनकी पिछलग्गू पार्टियां और उनके नेता छाती पीट पीट कर दावा करते थे कि आरक्षण को समाप्त कर कोई उनका हक अधिकार नहीं खो सकता है, लेकिन उनकी आंखों के सामने उनके समर्थन व सहयोग के बल पर वंचित, उपेक्षित और गरीब वर्गों के अधिकारों पर डाका डाला जा रहा है तथा कथित स्वयंभू ओबीसी पीएम समेत उनके साथ यूपी, बिहार, झारखंड के SC ST और ओबीसी नेता दुर्भाग्यपूर्ण रूप से ताली पीट ठाके लगा रहे हैं। देश की 90% आबादी का हक खाने वालों को जनता माफ नहीं करेगी। उसके बाद तेजस्वी यादव ये जो पोस्ट करते हैं, इस पोस्ट को पढ़ने के बाद आप सीधा समझ सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान जिस बात का जिक्र कर रहे हैं तेजस्वी यादव, वो चिराग पासवान पर हमला बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव और चिराग पासवान में लोकसभा चुनाव के दौरान इस बात को लेकर के बहस हो गई थी और बहस क्या, चिराग पासवान ने ये तक कह दिया था कि अगर तेजस्वी यादव चिराग पासवान का नाम लेकर के आरक्षण पर गलत बयानबाजी बंद नहीं करते हैं तो वो जो है इसके खिलाफ न्यायिक प्रक्रिया शुरू करेंगे और कानूनी कार्रवाई शुरू करेंगे। और इसी मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को घेरना शुरू किया था। लेकिन कल चिराग पासवान ने मीडिया से बातचीत करते हुए अपना पक्ष रखा और उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा ये जो किया गया है ये गलत बात है और हम इसका विरोध कर रहे हैं और हमने सरकार में जाकर के जहां पर हमको अपनी आवाज रखनी थी हम वहां पर रख चुके हैं और हमारा ये प्रयास है कि आगे ऐसा ना हो और इस चीज के लिए हम आवाज उठा रहे हैं और हमेशा उठाते रहेंगे। अब चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव के बयान का पलटवार किया है और तेजस्वी यादव के साथ मिलकर के एक तरीके से केंद्र सरकार पर सवाल खड़ा कर दिया है और ये कह दिया है कि हमने अपना विरोध दर्ज करवा दिया है और आगे ऐसा ना हो इस बात के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। बाकी अब आप इस बात को समझ लीजिए कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव जो है आरक्षण के मुद्दे पर एक साथ खड़े दिख रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ जो है
वो एक बार फिर से विरोध कर रहे हैं। बाकी इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं? चिराग पासवान और तेजस्वी यादव को लेकर के आप क्या सोचते हैं? आपकी राय क्या है? कमेंट करके अपना विचार हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।